विशेष स्थान पे इतना इतना डंडा बजाएगी, इतना बजा जाएगी कि तमुर्रा बन जाएगा उनका पिछवाड़ा। संजय राउत ऐसे सारे लोग बहुत देखा गया है। बड़े बड़े आतंकवादी और बड़े बड़े लोगों को बजाते देर नहीं लगी भाजपा की, बजा के ईंट रख देगी, मराठी ही बजाएंगे। जिस तरह से गाली दे रहे हैं वो उनके वोट देने वालों को गाली दे रहा है ना वो आदमी। वो जो आम लोग वोट दे के विधायक बनाए हैं उसको तुम गाली दे रहे हो, तो किसको गाली दे रहे हो? जनता को गाली दे रहा है वो आदमी। सीधे सीधे महाराष्ट्र के शिवसैनिकों को गाली दे रहा है। इतना खुल्लम खुल्ला धमकी दे रही है उद्धव ठाकरे, कुछ बोलते क्यों नहीं संजय राउत को? कैसे वही तो कर रहे हैं, करा रहे हैं। उस आदमी की कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है कि मराठियों ने पूरे भारत में मुगलों को दबा दबा के इतना हराया, पूरे भारत में परचम भरा दिया। तो जब मराठियों से हिंदुत्व निकाल देंगे तो पूरे देश के आधे इलाके से हिंदुत्व निकल जाएगा। इसलिए ये अब खरीदा गया एनसीपी, बॉलीवुड और डी गैंग और आईएसआई के तरफ से यह खरीदा गया है उद्धव ठाकरे को, ताकि मराठियों के मना मस्तिष्क से हिंदुत्व को निकाल दिया जाए और महाराष्ट्र को एक सेकुलर के नाम पे मुसलमानों की सोच पैदा कर दी जाए। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है बॉलीवुड का। इसीलिए एकनाथ शिंदे उसको छोड़ के चले गए। कपड़े बदले जा रहे हैं, रूप बदला जा रहा है। भगवा से भड़वा हो गया था भाजपा महाराष्ट्र की शिवसेना, और भड़वा से फिर भगवा हो रहा है। यही अंतर है। ये सब जो शिवसेना का ये था ना संजय राउत, इसने भगवा से भड़वा बना दिया। अब भड़वा से जो एकनाथ शिंदे हैं वो भड़वा से फिर भगवा बना रहे हैं। अरे किडनैप को मारो गोली, कैसे किडनैप करके ले गए हैं? प्रेम से गए हैं सूरत से जहाज से गए हैं गुवाहाटी। तुमको पता ही नहीं, सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, पता चलेगा भी कैसे भाई? जब इनकी पुलिस, इनकी सरकार पैसा वसूली में ही बिजी रहेगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि ज़मीन पे क्या हो रहा है? हमारे विधायक क्या कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं? शिवसेना के पतन का क्या कारण है पांडे जी? नहीं, पतन का कारण है इनके कुकर्म। चाहे वह एसएसआर से शुरू हुआ, ये असली मामला वहाँ से शुरू हुआ। इसीलिए दिशा सालियान को फेंक के मार दिया गया। उसमें पूरा बॉलीवुड है, यह कोई सरकार नहीं है। इस सरकार को पूरी तरह से चला रही थी बॉलीवुड, पैसे वाले लोग, दलाल और दाऊद इब्राहिम का गोल, ये इस महाराष्ट्र सरकार को चला रही थी। यह एकनाथ शिंदे को देखा नहीं गया। यह सोचा होगा कि ये बदनाम कर रहे हैं बाला साहब ठाकरे का नाम, इससे बढ़िया है कि इससे मुक्ति दिलाओ। वह क्यों न मैं अब जिन विधायकों से वो ये बात बोला है, बात उनको सच्ची लगी है, दिल पे तीर के तरह से लगा है। वह अपना विधायकी छोड़ छाड़ के, है ना, विधायकी तो रहा है लेकिन वो एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ते गए हैं, इसलिए कि वह सब अनुयायी हैं बाला साहब ठाकरे का। और बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के रक्षक थे। हिंदुत्व की रक्षा न कांग्रेस के साथ हो सकती है न एनसीपी के साथ हो सकती है। इसीलिए विधायक चले गए हैं गुवाहाटी। अब वहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं कि शिवसेना हमारी है, बाला साहब की सोच को हम लेके चल रहे हैं, इसलिए हमको यह पार्टी दी जाए। अब यह जो दोगला लोग हैं यह लड़ रहे हैं कि हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ सारे जो वहाँ के मराठी मानुस हैं, जो हिंदुत्व, जो शिवाजी को लेके चलते हैं, उनको यह उसी तरह के बना देना चाहते हैं कांग्रेस के तरह से, एनसीपी के तरह से। उनसे नमाज पढ़वाना चाहते हैं हनुमान चालीसा छोड़ के, उनसे यह उनको मुसलमान बना देना चाहते हैं। यही वो पूरा कुचक्र चल रहा है। इसलिए यह चल रहा है कि मराठियों ने पूरे भारत में मुगलों को दबा दबा के इतना हराया, पूरे भारत में परचम भरा दिया। तो जब मराठियों से हिंदुत्व निकाल देंगे तो पूरे देश के आधे इलाके से हिंदुत्व निकल जाएगा। इसलिए ये अब खरीदा गया एनसीपी, बॉलीवुड और डी गैंग और आईएसआई के तरफ से यह खरीदा गया है उद्धव ठाकरे को, ताकि मराठियों के मना मस्तिष्क से हिंदुत्व को निकाल दिया जाए और महाराष्ट्र को एक सेकुलर के नाम पे मुसलमानों की सोच पैदा कर दी जाए। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है बॉलीवुड का। इसीलिए एकनाथ शिंदे उसको छोड़ के चले गए। अगर बाला साहब ठाकरे की सेवा अगर
शिंदे जी ने की थी और बाकी मराठियों ने भी की है, तो अगर वो बाला साहब ठाकरे का नाम इस्तेमाल करके कोई नई पार्टी बना रहे हैं कि चूँकि उन्होंने बहुत साल सेवा करी है बाला साहब ठाकरे की, तो उससे उद्धव ठाकरे को क्या दिक्कत है? वो कह रहे अपने बाप के नाम से पार्टी बनाओ, उनके नाम से चुनाव लड़ो। नहीं तो बाला साहब ठाकरे का नाम वो ले रहे हैं, गुरु थे उनके, गुरु थे। सेवा करी। हाँ, एक बात बताइए, तमाम लोग हैं इस सोच के। गुरुओं का, अर्जुन का नाम आप जानते होंगे, लेकिन द्रोणाचार्य के बच्चे का नाम जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। संजय राउत को क्या दिक्कत है? संजय राउत की पत्नी जेल चली जाएंगी, माल कमाए हैं, इसलिए वो तड़प रहे हैं कि किसी तरह से सरकार बने, नहीं तो हम सब लोग जेल चले जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? यह तड़प है उनकी। वो तो कह रहे हैं 40 जो गए हैं छोड़ के, उनकी लाश ही आएगी मुंबई। अरे लाश बजा देगी भाजपा, सीआरपी लगा दी है ना, लाश अब देखते हैं किसकी लाश जाती है। अरे आके दिखाओ मुंबई में। हाँ, कहीं नहीं आएंगे। उनके बाप की मुंबई है क्या? वो क्या महाराष्ट्र के अलग, महाराष्ट्र से अलग है क्या? औकात है उनकी? रोक के दिखाएं। भारत सरकार क्या कहें, विशेष स्थान पे इतना डंडा बजाएगी, इतना बजा जाएगी कि तमुर्रा बन जाएगा उनका पिछवाड़ा। संजय राउत ऐसे सारे लोग बहुत देखा गया है, बड़े बड़े आतंकवादी और बड़े बड़े लोगों को बजाते देर नहीं लगी भाजपा की, बजा के ईंट रख देगी। मराठी ही बजाएंगे। जिस तरह से गाली दे रहे हैं वो उनके वोट देने वालों को गाली दे रहा है ना वो आदमी। वो जो आम लोग वोट दे के विधायक बनाए हैं उसको तुम गाली दे रहे हो, तो किसको गाली दे रहे हो? जनता को गाली दे रहा है वो आदमी। सीधे सीधे महाराष्ट्र के शिवसैनिकों को गाली दे रहा है। इतना खुल्लम खुल्ला धमकी दे रही है उद्धव ठाकरे, कुछ बोलते क्यों नहीं संजय राउत को? कैसे? वही तो कर रहे हैं, करा रहे हैं। उस आदमी की कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये संघर्ष करके पैदा तो हुए नहीं, बाप के नाम पे राजनीति किए हैं और ये चंगू मंगू घेरे हुए हैं। अगर ज़मीन से उठ के खड़ा होके आगे बढ़े होते तो लोकल बॉडी को समझते, जानते कि शिव सैनिक होता कैसा है, कौन शिव सैनिक हमारे लिए काम करेगा, कौन शिव सैनिक हमारे साथ चल सकता है। ये सोच नहीं है। वो कान के कच्चे हैं, जो कह दिया। अब जैसे कौवा कान लेके गया तो कान नहीं देखेंगे कि कौन अपना है, कौवा के पीछे भागना शुरू। और वो ये कमजोरी जानता है संजय राउत, ये कमजोरी जान गया है ये शरद पवार। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठवाया है कि ठीक है, इसको कहो कि पैसा से ही राजनीति होती है, कार्यकर्ता का कोई मतलब नहीं होता है भाई। सेना के पतन के पीछे शरद पवार या संजय राउत? शरद पवार मोहरा है, संजय राउत मुखौटा है। असली गेम है शरद पवार, असली गेम है शरद पवार का कि जब शिवसेना खत्म हो जाएगी तो दो ही पार्टी रहेगी, एनसीपी। कांग्रेस तो वैसे भी खत्म है, तो एनसीपी और भाजपा। शिवसेना को खत्म करो, ये सारा गेम है भाई। सारा उस चाणक्य का, जो चाणक्य कहा जाता है ना, चाणक्य शब्द उसके लिए यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो आदमी डी गैंग का असली मुखिया यह है। मुंबई में दाऊद को पैदा करने वाला यह है, लुटवाने वाला यह है, लोगों को मरवाने वाला यह है शरद पवार। इतना गंदा आदमी धरती पर कोई नहीं है। यह बाला साहब ठाकरे को जेल भिजवा दिया था, इतना गंदा आदमी है। और उसी के साथ ही यह बेटा, यह नाला बांस, हमारे वहाँ देहात में कहावत है कि बांस के जरी रेड़, बांस होता है पुत्र जो मजबूत होता है, अपने बाप की लाठी बनता है। एक लकड़ी होता है रेड़, जो एक बच्चा भी चाहे तो तोड़ दे, उसमें कोई दम नहीं होता है। तो बांस की जगह रेड़ पैदा हो गया है। बाला साहब ठाकरे वाली सोच नहीं है उद्धव ठाकरे में, उसके जगह पे बल्कि एनसीपी का जो नेता है हमारा, समझ रहे हैं ना, एनसीपी कह रहे हैं मन से उसको, हाँ, राज ठाकरे को अगर नेता बनाया गया होता शिवसेना का तो वो मज़ा आ गया होता। और आने वाले दिनों में शिवसैनिक राज ठाकरे और ये एकनाथ शिंदे, यही महाराष्ट्र के ओरिजिनल शिवसैनिक होंगे। उद्धव ठाकरे और इनका बेटा जो अय्याशी कर रहे हैं बॉलीवुड के साथ, उसी में रह जाएंगे। ये बताइए, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और आज की शिवसेना में क्या अंतर है? क्या वो शिवसेना नहीं रही क्या बाला साहब ठाकरे वाली है? अरे कहाँ से रहेगी भाई। एक बात बताइए, अपनी नवनीत कौर ने यही कहा था कि मैं तुम्हारे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हूँ। इतना भ्रष्टाचार हो गया है। हनुमान के नाम से भी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है, हाँ, दिक्कत है। उसको राष्ट्रद्रोह के नाम पे मुकदमा दाखिल करके जेल डाल दिया गया। शिवसैनिक बर्दाश्त करेगा कि कोई हनुमान चालीसा की बात करे और उसको जेल डाल दिया जाए? ये बर्दाश्त करेगा शिवसैनिक? इतना पाप हो गया है। एसएसआर के मामले में, दिशा साल्यान के मामले में, औरव गोस्वामी के मामले में उसका घर, कंगना रनौत का घर गिरा दिया गया। यह सब अत्याचार
हाँ गृह मंत्री जेल चला गया, 2 मंत्री जेल चले गए, सब पूरा बॉलीवुड भांग पी के लोटा हुआ है, पूरा महाराष्ट्र को गजड़ी बना देना चाहते हैं ये लोग। यह देख के नवनीत राणा ने कहा कि हे हनुमान जी हमारे महाराष्ट्र को बचाइए, आइए हम प्रतिदिन हनुमान चालीसा यहाँ मातोश्री, चूँकि मुख्यमंत्री का घर है, यहीं से शुरू करते हैं। यह एक स्वस्थ सोच लेके वो महिला कही, लेकिन उसको यह ले जाके जेल डाल दिए और घोषणा कर दिए कि जितने मस्जिद हैं उसके 100-100 मीटर के दायरे में कोई हनुमान चालीसा नहीं होगा। पता नहीं यह हिंदू हैं भी करा के, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं संजय राउत और ये उद्धव ठाकरे और इनका बेटा आदित्य ठाकरे कहीं करा दिया हो। यह आदमी शरद पवार हो सकता है, यह हो सकता है भाई, इनको चेक करना चाहिए, चेक करवाएं, इसलिए कि इनके कार्यकर्ता नमाज पढ़ रहे हैं भाई। वो सबसे बढ़िया जो अजान करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा, ये संजय राउत का बयान है। सबसे ज़रूरी सवाल, जब उद्धव ठाकरे को ये पता है कि मेरे पास बहुमत है नहीं, सब विधायक है नहीं, तो इस्तीफा काहे नहीं देते भाई? इस्तीफा कहे लिए क्यों दे देंगे? वो सब उनको चढ़ा रखा है ना, बार बार आके कह दे रहे हैं। उनके पास अपना विजन, अपनी सोच नहीं ना है, अपनी सोच नहीं है। जो शरद पवार कहेगा वही उद्धव ठाकरे करेंगे, जो संजय राउत कहेगा वही वह करेगा। बाकी उनके पास अपना कोई सोच नहीं है, अपनी कोई विजन नहीं है, अपने कोई लोग नहीं है। 2.5 साल में विधायकों के साथ एक बार भी मीटिंग किए हैं? अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक भी मीटिंग किए हैं? 2-2, 3-3 घंटा तो विधायक और मंत्री मिलने के लिए लगते थे, और कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों को टाइम दिया जाता था। इसका मतलब क्या हुआ? हमको तो लगता है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को समझा दिया है कि शिवसेना को विलय कर लो आप एनसीपी में या कांग्रेस में। आने वाले दिनों में अब शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो या तो कांग्रेस में विलय हो जाएगी और नहीं तो एनसीपी में विलय हो जाएगी।